एक विशाल राज्य था जहां ऊंचे महल, चमकता दरबार और शक्तिशाली सेना राज्य का राजा अपने वैभव और ताकत पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि उसका तख्त ही राज्य की नींव है और उसके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। मेरे राज्य में शांति है, समृद्धि है, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। राजा मजबूत हो तो राज्य अपने आप मजबूत हो जाता है। राजा के शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन उस आत्मविश्वास के पीछे घमंड भी छिपा हुआ था। इसी राज्य के एक कोने में खेतों के बीच रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी ये नहीं मिट्टी थी। सिर्फ जमीन नहीं है, यही मेरी माँ है, यही मेरी ताकत है। अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल भूख मेरी परीक्षा लेगी। रामू जानता था कि उसकी जिंदगी मिट्टी और पसीने के भरोसे ही चलती है। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य को देखने निकला। वह खेतों तक पहुंचा, जहां उसने किसान को लगातार मेहनत करते देखा। इतनी मेहनत का क्या फायदा? आखिर अनाज पर राजा का कर तो लग ही जाता है। कर राजा का हक है साहब, मैं उसे निभाता हूँ। लेकिन मेहनत मेरा धर्म है, और धर्म से समझौता मैं किसी कीमत पर नहीं करता। किसान के शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें सच्चाई की ताकत थी। चलते चलते दोनों एक पेड़ की छाया में बैठे। राजा बोला, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम जैसे लोग जिंदा रह पाओगे? और अगर किसान न रहे महाराज, तो राजा क्या खाएगा? राज्य तलवार से नहीं, रोटी से चलता है। ये शब्द नहीं थे, ये राजा के घमंड पर सीधी चोट थे। ऐसी चोट जो तलवार से नहीं, सच की ताकत से लगती है। कुछ समय बाद राज्य में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, अनाज घटने लगा और दरबार की चिंता बढ़ने लगी। इतनी शक्ति होने पर भी, इतनी सेना और धन होने के बाद भी मुझे ये राज्य कमजोर क्यों लग रहा है? क्योंकि महाराज, पेट आदेश से नहीं भरता। जब खेत सूखते हैं तो तख्त भी डगमगाने लगता है। उस दिन राजा ने एक फैसला लिया। वह खेत में उतरा और पहली बार उसने अपनी जिंदगी में तख्त और तलवार छोड़कर हल को हाथ लगाया। राजा हल पकड़ते हुए हाँफते हुए बोला, ये काम इतना कठिन होता है? हर दिन इसी तरह मिट्टी से लड़ना पड़ता है और फिर भी बिना रुके मेहनत करनी पड़ती है। किसान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। हाँ महाराज, यही मेहनत है जो पूरे राज्य को जिंदा रखती है। मिट्टी ने राजा को वो सिखा दिया जो महल कभी नहीं सिखा पाए। अगली सुबह दरबार में कुछ बदला बदला सा था। राजा की आवाज में अब घमंड नहीं, समझ थी। आज मुझे एहसास हुआ कि राजा होना बड़ा होना नहीं है। बड़ा वो है जो मिट्टी से जुड़ा है। और वही राजा सच्चा होता है महाराज, जो मेहनत का सम्मान करे। उस दिन के बाद राजा ने किसान को सिर्फ कर देने वाला नहीं, राज्य की नींव माना।